वक्त हुआ चाहता है हमारे सेगमेंट नेकी के बोल का। समी, आप प्लीज़ इंट्रोडक्शन कराना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि हमारी टीम की तरफ से एक पैकेज तैयार है आज की एनजीओ के हिसाब से। आप प्लीज़ पहले पैकेज देखिए। दारुस्सूकून का क़याम ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए अमल में लाया गया जो जिस्मानी या ज़हनी मासूरी का शिकार थे या ऐसे लोग जिन्हें उनके ख़ानदानों ने छोड़ दिया था। ये इदारा ऐसे बच्चों की निगहदाश्त और ख़िदमत के लिए वक्फ़ किया गया है। आज इसी इदारे से हमारे पास मौजूद हैं सिस्टर फजीलत इनायत जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं इस इदारे की। अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। शुक्रिया बहुत बहुत हमें मदद करने के लिए इस प्रोग्राम में। थोड़ा सा माइक करीब रखिएगा बस। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मदद किया इस नेकी ट्रांसमिशन में जो रमज़ान की ख़ास खुसूसी ट्रांसमिशन है। और बहुत बहुत शुक्रिया और हम सब की तरफ से पूरे दारुस्सूकून की तरफ से बहुत बहुत सलाम और दुआएं। हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि आप यहाँ बैठी हैं। आप इतनी नेक इंसान हैं माशाल्लाह। मैं चाहूँगी कि आप अपने इदारे के बारे में कुछ बताइए। दारुस्सूकून एक सोच थी ख़ासकर उन बच्चों के लिए जो कि सोशली रिजेक्टेड हैं, जिनको कोई एक्सेप्ट नहीं करता। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सिस्टर गर्टरूड लेमन्स, उनकी ये सोच थी जब उन्होंने विज़िट किया, देखा क्योंकि जो हमारी फलाही खिदमत है, फलाही जमात है, तो हम ऐसे इलाकों में एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ पे देखा कि एक स्पेशल बच्चा है जो कि एक जानवर की तरह जिस तरह के बांध के नहीं रखा, लेफ्ट आउट एंड जंजीरों से बांध के रखा हुआ था। तो वो उनके लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो इनका ये भी खुदा की पैदावार है, ये भी अल्लाह के पैदा की मखलूक है, ये भी इंसान है, तो इसका क्या मतलब कसूर है, किस तरह से। तो वो सोच रखते हुए उन्होंने फिर कश्मीर रोड पर एक बंगलो लिया और तकरीबन 4-5 बच्चों से स्टार्ट किया और आज देखें कि वो इंटरनेशनल इदारा बन चुका है। आज आपके पास कितने वहाँ पर बच्चे और बड़े मौजूद हैं इस वक्त? जो हमारा कश्मीर रोड पे जो हमारा हेड ऑफिस है, जो कहलाता है, जहाँ पे स्पेशल बच्चे हैं, वहाँ पे 325 बच्चे हैं। 325। फजीलत आपको पता है कि आपका ये जो इदारा है इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि जिसका कोई नहीं होता वो वहाँ चला जाता है। आपने इंट्रोडक्शन में भी देखा, पैकेज में भी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, और हमने सुना भी है ये, ना सिर्फ इस प्रोग्राम के लिए। फजीलत आपा, क्या मैं देख रही थी अभी इन सबको, तो फैमिली की तरह आप इन्हें अपने साथ रखते हैं क्योंकि इनकी फैमिलियाँ तो छोड़ देती हैं। बिल्कुल फैमिली की तरह ही इनका लुक आफ्टर होता है। और ये शायद मेरा ख्याल जब हमारे पास आते हैं तो शायद फैमिली को भी भूल जाते हैं। हम इस तरह का प्यार देते हैं फॉर लाइफ टाइम दे आर विद अस। और उन फैमिलीज़ को क्या ही याद करेंगे जिन्होंने इस तरह से छोड़ दिया है, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से हाथ उठा लिए हैं। और आपने मतलब आप तो सबकी माँ है, वाकई आपने तो सबको सहारा दे दिया है, सबके सरों पे हाथ रख दिया है, बड़े हों छोटे हों सबका ख्याल कर रही हैं आप। ये ऊपर वाले का निज़ाम है, उसने वसीले बनाए हैं। फजीलत आप दवाइयाँ भी होती होंगी, खाना भी होता होगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी होती होंगी, साइकोलॉजिकल प्रॉपर काउंसलिंग भी होती होगी, इसी तरह से ही सब कुछ। जी सब माशाल्लाह। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, इतने सालों से आपका माशाल्लाह ये प्रोसेस चल रहा है लोगों की हेल्प करने का। हमारे माशरे में क्या तब्दीली देखी है? जो नंबर थे, जिस तरह बुजुर्गान को भी लोग छोड़ जाते हैं फैमिलीज़ में, वो नंबर अब कम हो रहा है या अभी भी बढ़ रहा है? और बच्चों के मामले में भी कि बच्चे लोग इस तरह छोड़ रहे हैं या नंबर कम हो रहा है? बढ़ रहे हैं, बढ़ गया बहुत ज़्यादा। हमारे पास डिमांड बहुत है, जगह कम है, बहुत है। हमारे आप यकीन कीजिए कि मैं तो सोचती हूँ कि लड़ाइयाँ होनी चाहिए बहन भाइयों में कि हमारे पास रहेंगे वालिदा, हमारे पास रहेंगी वालिदा, और यहाँ पे आप कह रही हैं कि मोहब्बतें ख़त्म हो गई हैं, वो माहौल ही नहीं रहा। लेकिन जो आज से 20 साल पहले आप जैसे लोग हैं ना मौजूद, कहाँ ख़त्म हुई हैं अभी? आप जैसे लोग हैं जो मोहब्बत के साथ सबको अपना जो है वो रिश्ता बनाकर बैठे हुए हैं सबके साथ। बताइए क्या मुश्किलें दरपेश आती हैं, क्या किस तरह के और हम नाजरीन आपके लिए, आपके इस इदारे के लिए क्या कर सकते हैं? जिस तरह चाहती जो है, मैं चाहती ये हूँ कि बेशक कुछ ना दें लेकिन आए और अपना टाइम स्पेंड करें, क्योंकि बहुत ही मुंतज़िर हैं कि कोई आए और उनको सुने, किसी के साथ वो शेयर करें। हम भी हैं, हम तो प्यार देते ही हैं, लेकिन आए और सिर्फ आके देखें कि इनका लाइफस्टाइल क्या है, किस तरह से हैं, और फिर जो उनका मन चाहे वो कर सकते हैं। नाज़रीन, फजीलत आपा बताते हुए खुद आप दीदा हो रही हैं, और ये इस बात की ज़मानत है कि जिन फीलिंग से वो गुजरती होंगी वो हम सोच भी नहीं सकते। थोड़ा वक्त तो निकाल ही सकते हैं, 4 तोहफे तो उठा कर ले जा ही सकते हैं। और आपकी स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, जितना हो सके डोनेट कीजिए,
किसी के वालिद हैं, किसी की औलाद है, उन सब के लिए डोनेट कीजिए। और यकीन जानिए अपने हस्ब ज़ात जितना कर सकते हैं करें, क्योंकि एक एक कतरा मिलकर ही समंदर बनता है। अपनी कोशिश जारी रखें। और जैसा अभी सिस्टर फजीलत ने ये भी कहा कि अगर आप इस तरह पैसे नहीं दे सकते तो आके अपना वक्त दें, इन लोग से वक्त स्पेंड करें। और भी मैं कहता हूँ हिबा, आज के दौर में जी। किसी इंसान से पूछ लेना कि आप कैसे हैं, यही बहुत, ये भी बहुत मायने रखता किसी है। चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा, कोई बात कहनी है अपने सुन दिल लेना ही बहुत है। आपके पास वॉलंटियर्स वैसे आते हैं ऐसे लोग? बहुत आते हैं, लोग आते मुश्किल हैं। ऑर्गेनाइजेशन यानी हमारे माशरे हैं, में ऐसे- कॉलेज से हैं, और कुछ पेरेंट्स भी ऐसे के लेके आते हैं कि दिखाएं बच्चों को कि ये भी लाइफ है, दिखाने के लिए अवेयरनेस भी देने जाते के लिए। हैं, कुछ awareness फैमिलीज के लिए। आती हैं, कॉलेजेस हैं, डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं। जी, वो क्या- मुझे ऐसे वेव कर रही थी Okay. तो उनसे बात करा दे। मैं माइक पकड़- अस्सलाम वालेकुम, मैं पकड़। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। ठीक ठाक है। नाम क्या है आपका? सरबत सरवर। ज़हीर। अच्छा, सभी कुछ बात करें। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। कैसा लग रहा है हमारे पास ये रमज़ान ट्रांसमिशन में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत पहली दफ़ा आई हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी सेटिंग की है आप लोगों ने। अच्छा, पहले आप कहाँ रहती थी यहाँ से पहले? पहले मैं अपनी सिस्टर के साथ रहती थी। मेरी 5 बहनें हैं, मुझे मिला के 5 बहनें हैं। 4 बहनों की शादी हो गई हैं, 2 बहनें बाहर हैं, एक कनाडा में और एक कैलगरी में। कनाडा और कैलगरी में। तो आप यहाँ क्यों, उनके साथ क्यों नहीं हैं? मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया था, कुछ बहनों ने मेरे अपने पास रखा। तो बड़ी बहन थी और छोटी बहन थी, उन्होंने कुछ फैसला किया। जो मेरी बहन रहती थी वो आई और उन्होंने दारुल-ए-सुकून का वो दिया, दारुल-ए-सुकून का डाउनलोड किया। डाउनलोड करके कुछ देखा कि ये दारुल-ए-सुकून है, फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और मुझे छोड़ के चले गया। क्या ये फैसला करने से पहले उन्होंने आपसे पूछा था? नहीं, मुझे सिर्फ दिखाया था। आपको याद आते हैं? समी, मुझे silence हो जाता है। अगर आप आपके पास आपके सिस्टर पास- फजीलत है, आपकी फैमिली है, आपकी बहन है, अम्मी कहती है। अच्छा, बस आपकी आपके पास अम्मी तो है ना, आपकी फिर अम्मी अम्मी है को ना। होते हो किसी और की क्या जरूरत है? अम्मी है ना पास, बस। तो फिर अम्मी के होते हो तो सब है आपके पास। जी, तो बस आपने रोना नहीं है, ओके। बाप ने मुस्कुराना है। बस खुश रहना है। बस अम्मी होती है ना, फिर सब ठीक हो जाता है। नीचे अम्मी है, ऊपर अल्लाह पाक है। मतलब मैंने मुझे ऐसा क्यों बनाया? मैं उस दिन नहीं, मेरी आप एक बात, अल्लाह ताला ने पता है कि उस दिन हमारे एक उलमाए कराम आए हुए थे, उन्होंने एक बात कही कि जिसकी ज़िंदगी मुश्किल होती है ना, उसकी आखिरत ऐसी होगी कि लोग देख के रश करेंगे उस पर। अल्लाह, ये तो आर्जी है। उस दिन एक आलिम आए थे, उन्होंने कहा था कि ये 60-70 साल की ज़िंदगी अल्लाह के टाइम के हिसाब से 3 मिनट है। तो सोचिए इस 3 मिनट के बाद आपको अल्लाह कितना देगा। आपको बेहतरीन ज़िंदगी, सब कुछ बेहतरीन देगा। ये हम सबकी दुआएं आपके लिए, और ये होगा, ये इंशाल्लाह यकीनन होगा। जरूर होगा। बस आपने रोना नहीं है। ओके। और अम्मी साथ हैं, परेशानी की कोई बात नहीं है, ठीक है? हमारे लिए मुस्कुरा दें एक दफा। शुक्रिया आप आए। इतना प्यारा मुस्कुरा रही है। थैंक यू। मैं नाच सुनानी हूँ। अच्छा, आपने नाच हाँ, सुनी? प्लीज, प्लीज मैं आप सुनाएं, बिस्मिल्लाह। काफिरों को तकल्लुफ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। जैसे ही सबसे कुंबत नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। वाह वाह वाह, खूबसूरत तरीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीन जाने अल्लाह ताला ने जितना आपको नवाजना है, मेरी दुआ अल्लाह ताला आपको हमारी सोच से भी ज्यादा नवाजे। माशाल्लाह भाई, रोजे भी पूरे रोजा जा रखा है, रहे हैं। माशाल्लाह। गिर गई हूँ, फिर भी मैंने हिम्मत करके आ गई हूँ। कैसे गिर गई आप? वो रोड पे गिर गई। अच्छा, ठीक है, आपने डॉक्टर को दिखाया? कुछ चोट ज्यादा तो नहीं लगी? नहीं, बस हाथ पे लगे, मैं ठीक ठाक हूँ। लेकिन आप हिम्मत है। स्ट्रॉन्ग हैं। हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे आपको देख के आपसे हिम्मत मिल रही है, आपको नहीं पता है। अच्छा हिबा, इन्हें बहुत इनवाइट करें ना, आज हमारे साथ इफ्तारी करेंगे आप यहाँ? इफ्तारी हमारे साथ करेंगे? इसके
नहीं अगर अगर नहीं, अगर आसानी- अच्छी अगर सी आसानी- अच्छी सी इफ्तारी कराएंगे मजेदार सी कर लीजिएगा। हम आपको जाने नहीं देंगे, हाँ, आप हम इफ्तारी नहीं हमारे जाने साथ करके जाएंगे, ठीक है? सही है, थैंक यू। थोड़ा आराम कर लीजिएगा फिर हम लोग साथ में इफ्तारी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत प्यारी वालेकुम है। अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है अब्दुल लतीफ़ गाजी माशाल्लाह। और मैं मेमन बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ। माशाल्लाह, और आपकी उर्दू कितनी साफ, माशाल्लाह। हाँ। और जी 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 फरमाइए। और सन 2022 में मुझे दारुल सुकून में दाखिला मिला और मैं उस ज़माने से लगा कर अब तक 3.25 साल मुझे हुए। यहाँ मेरी ज़िंदगी सही तौर पे गुजर रही है। वक्त पे खाना, वक्त पे सोना, वक्त पे बाहर ज़रूरत हो तो जाना, जो भी मसला है इसके लिए हर चीज़ की सहूलत है। सेव बनाने की है और दीगर बाहर घुमाने ले जाते हैं चलो। जब भी इनकी हमें- पॉलिसी आप होती है। आपके बच्चे अंकल आपकी कहाँ हैं? फैमिली कहाँ है? मेरी फैमिली उनके घर पे है। नहीं तो आप उनके साथ क्यों नहीं हैं? कितने बच्चे हैं आपके? मेरे तो आई हैव 2 sons ओनली। 2 sons। हाँ, दो 2 बेटे बच्चे हैं। एक केमिकल इंजीनियर है और दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और ये कहाँ रहते हैं? ये तारिक इस वक्त तो ये तारिक रोड पे रहते हैं। जिस ज़माने में मैं इधर आया उस वक्त ये जमशेद रोड पे रहते थे। तो आप उनके आप उनके लोग साथ क्यों नहीं हैं? है? आप लोग साथ समी क्यों से देखो- बात भी तो नहीं हो रही है ना। देखो समी। जेंटलमैन, कोई ना कोई इंसान के साथ मुसीबत आती है, परेशानी आती है तो कोई खुशी से अपना घर नहीं छोड़ेगा। आप भी अभी रहते अपने घर में, खुशी से नहीं छोड़ सकते ना, कोई भी नहीं छोड़ेगा। मगर कुछ ऐसी टेक्निकल बुनियाद सामने आ जाती है तो मजबूरन इंसान घर छोड़ने के लिए तैयार अंकल हो आपने जाता खुद है। छोड़ा था या बच्चे बच्चे आपको छोड़ कर गए थे? नहीं, बच्चे मेरे को छोड़ के नहीं नहीं, गए। आप खुद आए मेरे थे? साथ कुछ ऐसे होता हुआ अच्छा। जिसकी वजह से मेरे को हुआ कि ये लोग नहीं चाहते कि अब्बू हमारे साथ रहें। लिहाजा आपको खुद मैंने महसूस हुआ? मैंने अपना मैं रास्ता पकड़ मैं सकती पकड़ हूँ। लूँ, मैं मैं पकड़ लूँ। मैंने अपना रास्ता अपने हाथों से बना लिया। मैंने क्या कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। देखो जब मुसीबत आती है ना तो परेशानियाँ भी खड़ी होती है तो कोई रास्ता बताने वाला इंसान अल्लाह के सिवाय कोई नहीं होता। तो मुझे एक बात बताएं, जब आप यहाँ आए तो आपके बच्चों ने रोकने की कोशिश नहीं की? भाई ये सब इंसान में होता तो निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जेंटलमैन, कभी कभी कहते हैं ना लफ्जों से कहने की जरूरत नहीं है, कभी आप महसूस करा देते हैं आप अपने घर मुझे वालों को। कहेंगे बोल के दफ्तर में नहीं आना, नहीं कहेंगे, मगर आप ऐसे हालात पैदा कर दें तो मैं खुद ब खुद बोल के स्टूडियो में नहीं आऊँगा। ये सब मसला होता है जेंटलमैन। और माँ बाप इतने सेंसिटिव हो जाते हैं समी। और मैं उनका बोलने का अंदाज कोई देख मुंह रहा से हूँ, नहीं gentleman कहता। के बात कर रहे हैं। कि मैं यूं हूँ या मैं ऊँ हूँ, जी अंकल। ये ऐसे हालात He is उनका बोलने का अंदाज बता रहा है कि वो पढ़े लिखे हैं। और उनके आपकी आपकी वाइफ कहाँ पर है? हैं? वाइफ मेरी वाइफ बच्चों के साथ है। एक तरफ मैं, एक तरफ बीवी और बच्चे। और अंकल आपको वो भी नहीं पूछती है? वो आपको नहीं पूछती है? नहीं आंटी- नहीं, उनको जहन में ऐसी बात हो तो फिर ये मसला ही के पैदा कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? अल्लाह अंकल। तो आपने अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी उनको दे दी। दे दी। हाँ दे। नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद। आज हमारी ट्रांसमिशन में दारुल सुकून से इतने ख़ास मेहमान आए हमारे पास कि आज हमने दरख्वास्त करके उन्हें यहाँ रोक लिया कि हमारे साथ इफ्तारी करके जाएं। और नाज़रीन, जहाँ तक चैरिटी, डोनेशन, ज़कात की बात है, आपके सामने दारुल सुकून से लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। तो बढ़ चढ़कर जितनी आप कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं ज़रूर करें ताकि इन लोगों की ज़िंदगी आसान हो और जो लोग ये नेक काम कर रहे हैं उनके लिए भी आसानी हो। और हिबा जी, मैं ये सोच रही थी कि आज हमने इनसे बात की, 5 मिनट बात की और हमने इनको कहा कि आप हमारे साथ इफ्तारी कर लीजिए, आपको हम जाने नहीं देंगे। मैं इस सोच से अफसरदा हूँ, हैरान हूँ कि कैसे इनके घर वालों ने इन्हें अपने घर से जाने दे दिया और उसके बाद पलटकर देखा नहीं, पलटकर पूछा नहीं। ये ना समझ में आने वाली हारून, बात। आप क्या कहना चाहेंगे? लाइक आपके सामने ये बुजुर्गान मौजूद हैं और उन्होंने कहा उनके दारुल सुकून के अंदर बच्चे भी हैं। आप कैसा फील करें और लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं जो रियलाइज़ करने वाली बात है इस सारे एक्सपीरियंस में जो अभी मैं देख रहा था कि एक तरफ तो वो लोग हैं जो जिनको हेल्प की ज़रूरत है,
وہ تو امپورٹنٹ ہیں اس سارے سینیریو کے اندر، لیکن آن دی ادر اینڈ آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ وہاں پہ سرو کر رہے ہیں ان کا کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے. اینڈ تو سپورٹ صرف اور صرف ایک اینڈ پہ نہیں چاہیے کہ جو لوگ وہاں پہ آ کے رہ رہے ہیں جن کو ہیلپ کی ضرورت ہے، ایکچولی تو ان لوگوں کو بھی سپورٹ کی ضرورت ہے جو آلریڈی وہاں پہ سرو کر رہے ہیں. سو اینڈ اٹ از سم تھنگ دیٹ آئی فیل جو کہ بیانڈ ان ٹرمز آف ریلیجن، اینڈ اٹس آل اباؤٹ ہیومینٹی. ایسے ہی اور یہ بہت میرے لیے تو زیادہ انسپائرنگ یہ بات ہے کہ یار امیجن دا پیپل جو اپنی زندگیاں اس کام کے لیے وقف کرتے ہیں. اور جیسے فضیلہ آپا نے کہا کہ ان کے وسیلے سے ہی سب کا بھلا ہو رہا ہے نا، تو ہم جو ڈونیشن کی بھی آپ لوگوں سے درخواست کر رہے ہیں وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ آپ فضیلہ آپا کے لیے چیزیں آسان بنائیں. اور بس کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن جاتے جاتے ایک اپیل میں آپ کو ایک منٹ دوبارہ، میں اٹھتی ہوں، آپ یہاں بٹھائیے. ایک خاص پیغام ہے انکل آپ یہاں آ جائیں. عبداللطیف غازی صاحب کا، وہ پیغام میں چاہوں گا آپ لوگوں کو ایک بار پھر بتائیں جو آپ کہنا چاہ رہے تھے. جی غور سے سنیے گا سب لوگ. میں اس وقت دارالسکون کو اپنا ڈونیشن، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، فطرات اور جو بھی مذہبی روایتیں ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام الناس کو اور حکومت کو، فیڈرل گورنمنٹ کو اور پروونشل گورنمنٹ کو، سب کو اپیل کرتا ہوں کہ دارالسکون کو پیسہ دے کر بھرپور مدد کرے. یہ سب رقم میں نے غریبوں پر، عوام بچوں پر، یتیم بچوں پر، غریب عوام پر، بڑے بزرگوں پر خرچ کی جاتی ہے. یہ ایک اچھا ادارہ بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بھرپور مدد کرنی چاہیے اس ادارے کو. بہت بہت شکریہ عبداللطیف غازی صاحب. یہ درخواست آپ تک پہنچ چکی ہے، اس پر عمل کریں اور حصہ ڈالیں اس کار خیر میں.